खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में कहा, अपनी पोशाक को बेचो और तलवारें खरीदो। तो क्या बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा तलवारों को खरीदो, तो क्या खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को जंग के लिए तैयार कर रहे थे? क्या मसीहों को बाइबल मुकद्दस के इन अल्फाज जो खुदावंद यीशु ने अदा किए, इसके मुताबिक हथियार उठाने चाहिए? आज बाइबल मुकद्दस के इस पैसेज पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और खुदावंद अपने कलाम की गहरी बातें आप पर यहाँ करेगा। मैं पास्टर मकसूद भट्टी बाइबल स्टडी के सेशन में आपके साथ हूं और मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद आज कुछ बड़ा और गहरा आप पर जाहिर करेगा। मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदा थे अब वो वक्त आने वाला है जब इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाएगा और उसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा और उसे मसलूब किया जाएगा। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मुकद्दस लूका की इंजील अगर हम उसके 22वें बाब और उसकी 36वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, यीशु ने शागिर्दों से कहा, उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। सो मुकद्दस कलाम में यहां पर लिखा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब वक्त आ गया है कि तुम बटवा लो। बटवा मतलब मनी बैग। और फिर आगे लिखा है कि जिसके पास झोली ना हो वो झोली ले। इसका मतलब ट्रेवल्स बैग। जब आप सफर के लिए निकलते हैं तो वो बैग जिसके अंदर आप पैसे रखेंगे, वो बैग जिसके अंदर आप अपने वो सामान जो आपने सफर के लिए आपको जिसकी जरूरत है वो रखेंगे। खुदावंद यीशु ने कहा अब वो वक्त है कि पूरी तैयारी करो, और लिखा है जिसके पास कुछ ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर भी तलवार को खरीदे। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को क्यों कहा कि तलवार खरीदी जाए? अब एक तरफ तो जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो योसाया की किताब में यीशु के बारे में ये नबूवत थी कि लिखा है उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। यीशु अमन और सलामती का शहजादा है, और जिसे सलामती और अमन और पीस का शहजादा कहा जाए और वो अपने शागिर्दों को कहे तलवारें खरीदो, इसका क्या मतलब है? और फिर अगर हम बाइबल मुकद्दस में जहां यीशु सलामती का शहजादा, उसने खुद तालीम क्या दी। अगर हम लूका की इंजील 6 बाब को पढ़ें, उसकी 27वीं 28वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। अब यहां पर तो खुदावन अपने मुखालफीन के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, जो आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हों, जो आपकी मुखालफत करें, जो आपकी तहकीर करें, जो आपको बेआबरू और बेइज्जत करें, तालीम तो सलामती के शहजादे की यह है कि उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। तो जब यीशु ने यह तालीम दी तो फिर अपने शागिर्दों को यह क्यों कर कहा कि तलवारें खरीदो? तो क्या खुदावंद यीशु मसीह का हम इन अल्फाजों से यह नतीजा अख्ज़ करें कि खुदावंद यीशु जानते थे अब लड़ने का वक्त बहुत करीब है, इसलिए शागिर्द तलवारें खरीदे? क्या यीशु ये चाह रहे थे कि शागिर्द अपने या फिर मेरे तहफ्फुज़ के लिए तलवारें खरीदें? क्या यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि मसीहत को फैलाने के लिए और इसको नाफिज करने के लिए जंगो जदल और हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है? और क्या खुदावंद ने हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने के लिए बगावत का उस दिन ऐलान किया? याद रहे, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मैं कहता हूं हम जल्दबाजी में हैं। तो ऐसा नतीजा जल्दबाजी में अखज़ करना बाइबल की तालीम के मुनाफी होगा। खुदावंद यीशु अगर ये चाहते कि वो महफूज रहें तो जो पहले से जानते थे कि उन्हें मसलूब किया जाएगा, कौन उन्हें पकड़वाएगा, और अगर वो बाप से दरख्वास्त करते तो उनकी हिफाजत के लिए 12 तुमन फरिश्ते, उसी वक्त फरिश्तों की एक बड़ी लश्कर वहां पर मौजूद हो सकता था, और खुदावंद यीशु की ताकत और कुदरत के आगे कौन ठहर सकता था? लेकिन याद रहे, यीशु तो जानते थे कि उन्हें मसलूब होना है। तो फिर यीशु के इन अल्फाजों का जब उन्होंने ये कहा कि तलवारें खरीदो, क्या मतलब है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के अल्फाजों पर हम गौर करें
تو اجرت نہ کریں، جلدی نہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں ایسے متعدد مقامات ہیں جہاں پر یسوع نے کچھ کہا لیکن سمجھنے والے اس کے سمجھ نہیں پائے کہ یسوع کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جیسے چند ایک مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا مقدس کلام میں، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے تیسرے چوتھے باب میں آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر نیکودیمس جو شرح کا ایک استاد ہے یسوع کے پاس آیا اور یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو کلام میں نیکودیمس یسوع کے ان الفاظوں کو نہیں سمجھ پایا۔ اس نے کہا جب کوئی پیدا ہو گیا تو کیوں کر ماں کے پیٹ سے دوبارہ جنم لے سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب یسوع نے سامری عورت سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ سامری عورت نے کہا گھڑا تو تیرے پاس کوئی برتن تو ہے نہیں جس سے تو پانی نکالے، اور اگر وہ تیرے پاس زندگی کا پانی ہے تو مجھے دے تاکہ میں کبھی پیاسی نہ ہوں۔ تو وہ یسوع کے الفاظوں کو نہیں سمجھ پائی۔ مقدس کلام میں آپ پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے یسوع نے جب یوحنا کی انجیل میں ہی کہا کہ میرا بدن کھانے کے لیے اور میرا خون پینے کے لیے ہے، تو لکھا بہت سارے شاگردوں نے ٹھوکر کھائی اور اسے چھوڑ کر چلے گئے، نہیں سمجھ پائے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ یسوع نے اپنے ہی شاگردوں کو جب یہ کہا میرا دوست لازر سو گیا ہے اور میں اسے جگانے جاتا ہوں، تو کلام میں لکھا شاگرد بھی نہیں سمجھے، انہوں نے کہا خداوند اگر سو گیا ہے تو جاگ جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یسوع کوئی الفاظ ادا کرتا اور جب یسوع نے ادا کیے تو ہر بار ان کے الفاظوں کو بہتر طور پر سمجھا نہیں گیا۔ اسی طرح جب خداوند یسوع نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ اپنی پوشاکوں کو بیچو اور تلواریں خریدو، بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ہم جلدی نہ کریں، بلکہ کہیں ہم اسی طرح جس طرح میں نے کچھ واقعات آپ کو بتایا وہاں پر بھی سمجھنے والے غلطی کر رہے تھے، کہیں ہم بھی غلطی نہ کر لیں۔ سچ یہ ہے کہ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کی تعلیم جو اس نے اپنے مخالفین کے بارے میں دی کہ ان کے لیے دعا کرو، یسوع آج بھی وہی بات کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر کیا سیاق و سباق ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ جب یسوع نے یہ کہا کہ تلواریں خریدو تو کلام میں لکھا شاگردوں میں سے کہا گیا خداوند ہمارے پاس 2 تلواریں موجود ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کافی ہیں۔ 2 تلواریں کیا لڑنے کے لیے کافی ہیں؟ تو یاد رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاگرد سمجھے اور جو یسوع نے کہا اس میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں۔ کلام میں لکھا جب گثمنی باغ میں یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالا گیا، انہیں پکڑا گیا، تو پطرس نے جوش میں آ کر کلام میں لکھا ہے تلوار کو اٹھایا اور ایک نوکر جو کہ ایک شخص پر کلام میں لکھا ہے اس نے اس پر ہاتھ چلا کر لکھا اس کے کان کو اڑا دیا۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے پطرس کو اس پر سرزنش کی، ڈانٹا، اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا جو تلوار سے ہلاک کرتے ہیں وہ خود تلوار سے ہلاک ہوں گے، اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے اسے بس کہا کہ اسی پر کفایت کرو، اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے اس شخص کو جس کے کان کو کاٹ دیا گیا اسے پھر سے چھوا اور اسے بحال کیا اور اپنی طاقت کا وہاں پر اظہار کیا۔ لیکن پطرس نے کہا میاں تلوار کو میان میں رکھ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کبھی بھی تلوار کے استعمال پر زور نہیں دیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا چاہا۔ تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مسیحیت محبت، پیار اور صلح کا درس جو ہے وہ دیتی ہے۔ لیکن جب یسوع نے یہ کہا کہ تلواریں خریدو تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تلواریں خریدو تو یاد رہے یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جب وہ شاگردوں کے ساتھ تھے تو ان کی زندگی کی منسٹری کو 2 مرحلوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پہلا مرحلہ جس میں وہ اپنوں کے پاس گئے، اپنوں میں تعلیم دی، ایک چھوٹا سفر، ایک چھوٹا گروہ جس کے پاس جانا تھا، تعلیم دینی تھی۔ قدرے پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ ہے وہ قدرے آسان تھا، لیکن یسوع مسیح نے جب یہ شاگردوں کو کہا تلواریں خریدو تو پہلا مرحلہ پہلے وہ سمجھ لیں۔ پہلا مرحلہ جس میں خداوند یسوع نے شاگردوں کو بھیجا، متی کی انجیل اس کا 10واں باب 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ پہلا مرحلہ آسان تھا،
अपनों के पास जाना था। और कलाम में पढ़कर देखिए, यीशु ने कहा कि जब मैंने तुम्हें भेजा, तो जब मैंने तुम्हें बगैर पर्स के, बगैर बटुए के भेजा, तुम किसी चीज के मोहताज हुए? जवाब है जी नहीं। क्या बगैर ट्रैवल बैग, सफर के सामान के बगैर गए? क्या कोई चीज कमी हुई? जवाब है जी नहीं। लेकिन यीशु अब कह रहा है कि अब वक्त आ गया है, पूरी तैयारी के साथ जाओ। बैग भी होना चाहिए, बटवा भी होना चाहिए, और तलवारें खरीदो। मतलब अब यीशु कह रहा है, अब दूसरा मरहला, एक बड़ा मरहला शुरू होने जा रहा है। और यीशु मसीह ने यह कहा, अब मेरे लिए और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक मुश्किल वक्त आने वाला है। और यीशु ने उसकी वजाहत लूका की इंजील 22वें बाब 37 आयत में की, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अब मुश्किल मरहला शुरू हो रहा है, कि जिसमें यीशु की अपनी सलीबी मौत और शागिर्दों का प्रागंदा हो जाना, उनका फिर से वापस लौट जाना, मसीहा का इनकार करना, जिसके साथ तकरीबन 3.5 साल रहकर उन्होंने बड़ी कुदरत को देखा, और अब वो वक्त आने वाला है कि वो उसका इनकार करके उसे छोड़कर भाग जाएंगे। यीशु ने कहा, तलवारें खरीदो। मतलब अब दूसरा मरहला, जिसमें तुम्हारे पास मनी होनी, पैसा होना चाहिए, जिसमें तुम्हारे पास ट्रैवल बैग हो, तैयारी होनी चाहिए, और तलवार होनी चाहिए। मकसद, अब दूसरा मरहला, मुश्किल हालात तब्दील होने जा रहे हैं, और तुम्हें अब वक्त आने वाला है महदूद नहीं रहना, बल्कि दुनिया तक पैगाम को लेकर जाना है। सारी खलकत के सामने इंजील की मनादी करनी है। पर जाओ और सारी खलकत के सामने इंजील की मनादी करो। पर जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उन्हें बाप और बेटे के नाम से बपतिस्मा दो। अब दूसरा मरहला सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया की इंतहा तक जो है वो जाना है। और खुदा ने यीशु मसीह ने उसकी तरफ इंदिया दिया और इशारा किया। और फिर मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, मुकद्दस कलाम में पौलुस रसूल जब अपने खतों को तहरीर करता है, तो उसने उस दूसरे मरहला में, याद रहे कलाम कहता है, जब उन्हें कोड़ों के साथ, उन्हें कैद खानों के साथ और उन्हें मुखालफत के साथ बहुत दुख सहना पड़ा, तो बड़ा मिशन, बड़ा चैलेंज जो दूसरा मरहला था, उसमें पौलुस रसूल कहता है, और इफिसियों 6 बाब 16-17 आयत, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। तो यीशु मसीह ने जब वहां कहा अपने लिए तलवारें खरीदो, तो इसका मतलब यीशु उस बड़े मिशन, उस दूसरे मरहले की जानिब इशारा कर रहे थे कि वक्त आएगा, पूरी तैयारी के साथ आओ, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, बल्कि रूह की तलवार कलाम के साथ तुम्हें दुनिया के पास जाना है, खूब तैयारी के साथ निकलना, और तुम्हें दुनिया में यीशु निजात देने वाला है, ये साबित करना है। और जब तुम निकलोगे, लोग मेरे नाम से तुमसे अदावत भी रखेंगे, लोग तुम्हारी मुखालफत भी करेंगे, तुम्हारे सामने रुकावटें भी आएंगी, लेकिन तुम्हें बढ़ना है। अपने लिए तलवारें खरीदो, और जिस्म और खून से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि रूह की तलवार कलाम को साथ लेकर उस बड़ी जंग में उतरना, और लोगों को खुदावन के पास लेकर आना है। उन्हें बताना है कोई है जो हमारे गुनाहों को मिटा सकता है, और वो दुनिया का निजात दहिंदा खुदावन यीशु है। उसके पास आइए, वो आपको निजात दे सकता है। उसके कफारे में हकीकी निजात है। वो हमारा इवजी बनकर उसने मौत को सहा है। तो याद रहे, जब यीशु ने कहा अपने लिए तलवारें खरीदो, उसका हरगिज मतलब जमीनी एतबार से जंगो जदल नहीं, बल्कि रूहानी एतबार से यीशु का इशारा उस मुश्किल और बड़े चैलेंज, बड़े सफर, बड़े मिशन पर, जिसमें अब सिर्फ इस्राएल की कोई हुई भेड़ों के पास नहीं, बल्कि सामरिया और फिर दुनिया की इंतहा तक कलाम को लेकर जाना है।
اور اس मिशन की तरफ यीशु ने इशारा किया कि पूरी तैयारी के साथ अब निकलना है और कलाम जो रूह की तलवार है उससे पूरे तौर पर लैस होना है ताकि हम बिशारत का काम दे सकें। आप और मैं जो इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम ना सिर्फ तलवारों को खरीदें बल्कि खूब तलवार को चलाएं और दुनिया को यीशु के लिए जीतें, जोर के साथ, ताकत के साथ नहीं, हथियारों के साथ नहीं, बल्कि ईमान के साथ, दुआ के साथ, पाकीज़गी के साथ और हकीकी निजात के पैगाम के साथ कि यीशु ही दुनिया का निजात दहिंदा है। काश बाइबल स्टडी का ये छोटा सा सेशन हम सब के लिए बरकत का सब बने। खुदावंद आपके साथ हो और बाइबल स्टडी के सेशन को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाए। खुदावंद आप सबको अपने कलाम से कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।